वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा 20 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने सरकार से 8वीं वेतन आयोग लागू होने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमारी भी सूत्री मांग है कि हम इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें निजीकरण को से लेकर के विभिन्न मुद्दे हमारे शामिल हैं। इसको लेकर कई महीनों से हम लोगों के द्वारा पत्राचार अधिकारियों से हो रहा है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग इसको लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो आगे जाके हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। DK सिंह, शाखा सचिव, लाइन शाखा, वाराणसी। तो आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? क्या देखिए, हमारी पुरानी मांगे हैं, सब पुरानी मांगे हैं, कोई नई मांगे नहीं है। हमारी मांगे जो वेतन आयोग के गठन के लिए है, लगभग हम लोग 2 साल से उसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार मानने को भी तैयार होती है और देने को भी तैयार नहीं होती, दोनों चीज़ है। गठन कर दिए, उसके लिए अब कमेटी बनाना है। कमेटी के साथ कौन कौन उसका पदाधिकारी होगा, उसमें यूनियन का भी पदाधिकारी होता है। 2026 से उसको लागू करना है। 18 महीने का समय कम से कम उसको बनाने में होता है, तो वो 18 महीने का लेबर लॉ का जो कानून है उसके आधार पे 18 महीना लगता है। उसके तहत आज तक जो है अभी कोई कमेटी अलग से बनाया नहीं गया। उसमें कमेटी बनाने के बाद साथ ही साथ जो निजी श्रम कानून में लगातार परिवर्तन जो सरकार कर रही है, ये सबसे ज़्यादा कर्मचारियों के लिए, श्रम मजदूरों के लिए जो है बहुत ही नुकसानदायक है, जिसके लिए लगातार हम लड़ रहे हैं। निजीकरण के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, निजीकरण के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और लगातार सरकार से ये मंशा करते हैं कि जो हमारे खाली पद है संरक्षा से संबंधित है। महामंत्री जी ने भी उनसे बात किया, 2 लाख पद करीब जो है अभी संरक्षा कोड के खाली पड़े हुए हैं। रेल संरक्षा की सुरक्षा रेल कर्मचारियों के ऊपर होती है और जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो रेल कर्मचारियों को देखा जाता है। ऐसे में हम लोग लगातार अपनी मांगों को रखते हुए करीब 20 मांगे हैं जो अभी तक हमारी अधूरी है। किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज हम लोगों ने वेतन आयोग के गठन के लिए जल्द से जल्द जो है कमेटी का गठन किया जाए और उसके साथ ही साथ उसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जाए और निजीकरण जो रेल में हो रहा है उसका जो है सख्त विरोध हम लोग करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को हड़ताल भी करना पड़े तो भी उसको करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा नाम राजकुमार है, मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन मैकेनिकल शाखा का शाखा मंत्री हूँ। क्या जरूरत पड़ गई आज आप लोग प्रदर्शन करने की? आज ज़रूरत ये पड़ी है प्रदर्शन करने की। वैसे तो रेल कर्मचारी हमेशा अपना गाड़ी सही तरीके से चलाना चाहता है, लेकिन 8वां पे कमीशन का समय बहुत ही करीब है। 1/1/2026 से 8वां पे कमीशन लग जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी टाइम कम से कम 24 महीने का चाहिए। भारत सरकार ने जो है 100 तो छोड़ दिया कि हम 8वां पे कमीशन देंगे, लेकिन उसके लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई कमेटी गठन नहीं किया गया है, इसीलिए यह कार्यक्रम हो रहा है। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं पूरी? हम लोग की मांगे ये है कि 1/1/2026 से हम लोगों का जो है रिवाइज वेतन कहने का मतलब कि 8वां पे कमीशन लागू होना चाहिए। कितने लोग इससे प्रभावित होंगे लागू नहीं होंगे? अगर लागू नहीं होंगे तो 8 और 7 तो ये तो हो गए, इसे कम से कम 50 लाख लोग, 50 लाख कर्मचारी। 12 लाख तो रेलवे में, 12 लाख यस, रिटायरमेंट वाले भी तो हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर, खाली रेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। कम से कम 50 लाख लोग जो है प्रभावित होंगे। आप लोगों ने इसके लिए पत्राचार इसके लिए बहुत पहले से लगभग विगत 2 वर्षों से पत्राचार हो रहे हैं। हमारे महामंत्री परम आदरणीय श्री शिवपाल मिश्र द्वारा जो है कि हमेशा पत्राचार होते रहे हैं, बात होती रही है, लेकिन भारत सरकार आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार जब से आई है वो लॉलीपॉप देने का काम कर रही है और लॉलीपॉप दे रही है।